नमस्कार, मैं हूं आपकी आज की होस्ट ख्याति दलाल। हम यहाँ पे करने जा रहे हैं अभिव्यक्ति दी टॉक शो। अभिव्यक्ति में गुजरात के अलग अलग जगह से अलग अलग कला गुरु नृत्य के बारे में हमें अलग अलग बातें सिखाएंगे, जिनके पास से हमें बहुत कुछ नया, बहुत कुछ ऐसा जानने मिलेगा जो शायद हमने पहले कभी ना सुना हो, ना देखा हो। तो कल हमारे साथ थे मिस्टर जिग्नेश सुरानी, जिन्होंने हमारे साथ बात की भरतनाट्यम नृत्य के बारे में, शिव की कहानियां, कृष्ण की कहानियां हमारे साथ शेयर की। वैसे ही आज हमारे साथ जुड़ने जा रही है मिसेस भैरवी आठवले, जो वाइस प्रिंसिपल है उमरीगढ़ सेकेंडरी सेक्शन में, और एमएससी बीएड उन्होंने किया है मुंबई से, जो नृत्य विशारद है कथक में, और कथक टीचर है जीवन भारती संगीत विद्यालय में। और इसी के साथ साथ नेशनल लेवल पे कई सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं कथक डांस के, और वो एक्टिंग भी करते हैं। तो उन्होंने गुजराती और हिंदी ड्रामा, शॉर्ट फिल्म्स, गुजराती मूवीज और कई सारी एडवर्टाइजमेंट्स भी की है। और एसएमसी गुजराती ड्रामा कंपटीशन, एसएमसी ड्रामा कंपटीशन में उन्होंने कई बार बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड्स जीते हैं, जिसमें से उनके दो बहुत ही फेमस प्ले है सखाराम बाइंदर और बालकृष्ण, और माय मिस्टेक, बाल भगवान। तो अब ज्यादा वेट नहीं करते और भैरवी जी को हमारे साथ ज्वाइन कर लेते हैं। हेलो मैम, हाउ आर यू? I'm fine. How are you, Kyati? आई एम Hello, फाइन टू। everyone. Namaste. तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आप एक हाउसवाइफ है, टीचर भी है, डांस सिखाती है, स्कूल भी संभालती है, और उसके साथ साथ एक्टिंग भी करती है। तो इतना सब एक साथ आप मैनेज कैसे कर लेते हो? I think ये सवाल तो मुझे काफी लोगों ने पूछा है, हमेशा पूछते ही रहते हैं कि आप इतना सब कुछ एक साथ मैनेज कैसे कर लेते हो। तो मैनेज करने में ये होता है कि व्हेन यू हैव योर फैमिली सपोर्ट, राइट। जैसे एक लड़की की जब शादी होती है, शादी के पहले वो बहुत कुछ करती है, राइट। बट शादी के बाद वो कंटिन्यू कर पाएगी कि नहीं, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन हर इन लॉज, राइट। बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है कि पहले हाँ बोला, फिर ना बोला और नहीं कर पाई। लाइक मेरे साथ की भी बहुत सारी ऐसी जिन्होंने मेरे साथ डांस सीखा है, दे आर एट होम राइट नाउ, वो कथक में आगे कुछ नहीं कर रहे हैं। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। सो फॉर मी, आई हैव बीन लकी ना। जैसे मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि दुनिया की सबसे अच्छी मदर इन लॉ मेरे पास है। वाह। भगवान ने मेरे को सबसे अच्छी सासू माँ दी है, जो जिनको मैं खुद बोलती हूँ कि आप सासू माँ होने के लायक ही नहीं हो, आप तो सिर्फ माँ ही बन सकते हो। बिकॉज जिस तरह से वो वाह मेरा वाह। ध्यान रखती है, एंड शी अलाउज मी टू डू एवरीथिंग, एंड शी सपोर्ट्स, लाइक घर का काम इज नेवर अ ऑब्स्टिकल फॉर मी। मेरे लिए घर का काम ये रह गया, आज वो रह गया, शी इज लाइक ठीक है ना, लाइक। फिर मैं कभी कभी उनके साथ मस्ती भी करती हूँ, बोलती हूँ कि आपको लोग बोलेंगे देखो आपकी बहू घर में कुछ नहीं करती है, तो बोले ठीक है ना, मुझे जवाब देना है, तुझे क्यों पड़ी है, तू अपना काम करती रहे। So this kind of support not हाँ। only from my mother-in-law and definitely my husband, like उन्होंने भी कभी कुछ नहीं कहा, in fact he has always supported me. तो ये जब सपोर्ट होता है, मेंटल पीस होता है एक औरत के पास, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट आई फील आई एम डूइंग लेस, मैं इससे भी ज्यादा मुझे करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, बट आई कैन मैनेज या। यार, दैट्स ग्रेट टू हियर मैम। तो अब हमारे बेसिक टॉपिक पे हम आ जाते हैं, जो है कथक। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि कथक का उद्भव कहाँ से हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई कथक नृत्य की? कथक नृत्य तो बहुत प्राचीन है, जैसे पहले मंदिरों में होता था, राइट। तो मंदिरों में जब कथा कहते थे, ओके, तो वो कथा करते करते जो हाव भाव करते थे, थोड़ा सा नृत्य करते थे। कथक का मतलब ही होता है, जो जहां से ये वर्ड आया है, दैट इज कथाकार, राइट। तो पहले जो कथाकार थे मंदिरों में, वो ये करते थे, राइट। एंड देन फिर उसमें बहुत अप्स एंड डाउन आए हैं कथक में, लाइक मुगल एम्पायर जब था यहाँ पे,
अपने भारत में, तब इट वाज लाइक वो दरबार में चला गया और वो अच्छे तरह से नहीं देखा जा रहा था। जैसे नर्तकियां होती थी राजा के दरबार में नृत्य करने के लिए, ठीक है, तो वो एक डाउनफॉल था थोड़ा कथक का, कि उस समय पे कथक को अच्छे से नहीं देखा जाता था। तो जो मंदिरों में था पहले, वो दरबार में चला गया। ओके, एंड जब मुगल एम्पायर खत्म हुआ उसके बाद धीरे 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 ये नृत्य वापस मेन स्ट्रीम में आके अब जो है लाइक काफी लोग, इनफैक्ट जिस जब मैं छोटी थी और जब मैंने कथक सीखा है, तो उस दौरान भी डांस सीखना वाज, लड़की के लिए डांस सीखना वाज नॉट इजी, इट वाज नॉट इजी। लोग अच्छी नजर से नहीं देखते थे। अच्छा क्या करोगे, डांस सिखाओगे अपनी बेटी को, क्या करना है, उसको नचाना है क्या? सो इट वाज लाइक ऐसे चीप वर्ड्स यूज किए जाते थे तभी। बट अगेन लाइक थैंक्स टू माय पेरेंट्स, जैसे मेरे पापा हमेशा कहते थे कि एकेडमिक्स हर कोई करता है, ठीक है, पढ़ाई तो करनी है, तुमको डिग्री तो लेनी है, उसके साथ तुम अपनी कोई ऐसी एक हॉबी रखो जिससे आप लाइक वो आपके लिए एक रिक्रिएशन हो, यू फील गुड डूइंग दैट। तो अभी जैसे जी मैं जी। अभी की हाँ अभी के बारे में बोलूँ तो बहुत बार ऐसे होता है कि एग्जाम है, कल एग्जाम है, तो आज बच्चा क्लास पे नहीं आएगा, लाइक द गर्ल विल नॉट कम। क्यों भाई, पढ़ना है उसको, ऐसे होता था। और मुझे जहां तक याद है, मेरे पापा हमेशा कहते थे कि अगर कल एग्जाम है तो वो कहते थे बस 1 घंटे की तो क्लास होती है, जाके आ जाओ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, ठीक है, उसके बाद पढ़ लेना। सो पढ़ाई का इतना टेंशन उन्होंने कभी दिया नहीं हमने। और लाइक आई थिंक ख्याति, आपने अपनी मम्मी से भी सुना होगा कि ट्यूशन ट्यूशन हमारे टाइम तो इतना था नहीं, और जो लोग होता नहीं ट्यूशन था। जाते थे उसका सब मजाक उड़ाते थे इनफैक्ट कि ओ तेरे को हाँ, ट्यूशन कि जाना ट्यूशन पड़ता है, जाके इतना नहीं पढ़ना हो पा रहा है हाँ, तो स्कूल कैसे? इतना भी नहीं या होता। हाँ, हाँ। तो ट्यूशन हम लोग कभी गए नहीं, तो अपने टाइम से पढ़ लेते थे, है ना। और ये हमारी रिक्रिएशन के लिए हम लोग ये अलग से अपनी हॉबी भी कर लेते थे। एंड दैट हॉबी इज हेल्पिंग मी टुडे सो मच, लाइक मतलब खुश हो जाते हैं हम लोग डांस करके, लाइक फॉर अ डांसर अ डांस इज लाइक अ पूजा, है ना। तो आई एम हाँ। सो हैप्पी कि मेरे पेरेंट्स ने लाइक नॉट ओनली फॉर मी, इट वाज लाइक मेरे जो भाई बहन थे, मेरा भाई तबला सीखता था, ओके, मेरी और एक सिस्टर मेरे साथ कथक सीखती थी, माय अदर सिस्टर यूज्ड टू लर्न म्यूजिक, क्लासिकल वोकल, ओके, तो कुछ ना कुछ, एंड इट वाज नॉट इजी एट दैट टाइम। मतलब एक ही कमाने वाला हो घर पे, और स्कूल भी करवाए, एंड एवरीथिंग लाइक क्लासेस भी करवाए, इट वाज नॉट इजी। बट माय पेरेंट्स दे टुक द पेन, राइट, और उन्होंने मुझे मतलब हम लोग को ये शिक्षा दी। ना ही हमने लाइक आई हैव डन एमएससी बीएड, राइट, तो बीएससी मैंने शादी तक तो सिर्फ बीएससी किया था, एमएससी एंड बीएड आई डिड आफ्टर माय वेडिंग। वो भी मेरी सासू माँ ने बोला कि यू ओके। हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, ओके। आई बीन लकी के लोग मुझे, मतलब मेरी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो मुझे प्रमोट करते हैं, बोलते हैं कि नहीं करो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इट्स लाइक दैट। तो कथक इस ऐसे शुरू हुआ मेरी लाइफ में। ओके मैम। और किन किन राज्यों में कथक ज्यादा प्रचलित है? जैसे आजकल जो है ना, ये कथक के बारे में ज्यादा प्रचलन हो रहा है, लाइक मेनी पीपल मे बी दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम द मूवीज, ओके, मूवीज से इंस्पायर्ड हो रहे हैं, माधुरी दीक्षित करती हैं ऐसे करके। बट कथक लाइक काफी लोग सीखना शुरू किया है, दैट इज वन गुड थिंग अबाउट इट। अब कथक जब हम सीखते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आप कौन से घराने का कथक सिखाते हो, ठीक है। तो घराना जो है, जैसे कथक शुरू हुआ तो मेन इसमें 3 घराने हैं हमारे, लखनऊ घराना है, जयपुर घराना है, और बनारस घराना है। तो मैंने जिनसे नृत्य की शिक्षा ली है वो है डॉक्टर राजकुमार केतकर जी, जो गोपी कृष्ण जी के शिष्य थे, है मतलब। और हाँ। उन्होंने वो बनारस घराने के। तो अगर बनारस घराने के बारे में अगर मैं कहूँ सबसे पहले, लाइक देयर आर डिफरेंसेस, लाइक थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है तीनों घरानों में। तो अगर मैं बनारस घराने से शुरू करूँ तो इसमें कथक जब भी होता है तब आई थिंक यू आल्सो मस्ट बी नोइंग के चक्कर जो होता है उसमें सर्कल स्पिन, वो एक अट्रैक्टिव पार्ट होता है कथक का, राइट, एंड जी। द फुटवर्क,
जिस तरह से घुंघरू की आवाज निकलती है पैरों से, ओके, और जो पैरों का फुटवर्क एकदम फास्ट, स्लो स्लो फास्ट ऐसे जो होता है, दैट इज लाइक द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर कथक। मतलब अगर कथक कोई बोले, जैसे भरतनाट्यम बोले तो वो बैठक याद आती है, ठीक है, बैठक याद तो आती है, जैसे कथक, हाँ बैठक याद तो आती है, जैसे सर्कल, बैठक वाला जो सर्कल, डांस है वो कथक। ओडिसी के हाँ। बारे में अगर कहें तो उसमें अलग अलग पोस्चर्स होते हैं, ठीक है, तो वो, हम्म। तो कथक के बारे में जब भी होता है तो इट इज लाइक चक्कर्स होते हैं और फुटवर्क सॉलिड होता है। सर्कल्स, राइट राइट राइट। या तो बनारस घराने में जो है उसमें फुटवर्क होता है, और दिस इज द ओनली घराना जहाँ पे हील्स का ज्यादा यूज करते हैं रादर देन टोज पार्ट जो है, ओके, हील्स का यूज करते हैं तत्कार करने में, ओके। स्पिन्स जो ओके। है वो बनारस घराने में कम है, ठीक है, इतने ज्यादा नहीं लेते हैं, स्पिन्स लेते हैं, लाइक जैसे मैंने अपने गुरुजी को देखा है, तो वो स्पिन्स लेते लेते ऐसे कूद के बैठ जाते थे, ओके, सो दैट वाज लाइक दैट विगरस टाइप ऑफ डांस आई हैव सीन। अगर आप झनक झनक पायल बाजे देखोगे तो उसमें गोपी कृष्ण जी ने जो डांस किया है, इट इज लाइक, उससे पता चल जाता है कि बनारस घराने का डांस क्या होता है, ओके। ओके। देन कंपेरेटिवली इफ आई कम टू लखनऊ घराना, लखनऊ घराने के तो लाइक एवरीबडी नोज द फेमस डांसर ऑफ लखनऊ घराना इज पंडित बिरजू महाराज जी, राइट। तो उसमें जो होता है वो सॉफ्टनेस की तरफ ज्यादा होता है, ओके, तो उनके जो हैंड मूवमेंट्स होंगे वो डेलिकेट होंगे, लाइक इट्स अ वेरी एलिगेंट डांस, राइट। एंड कसक मसक जैसे हाथों की मूवमेंट्स होती है ऐसे स्लोली स्लोली स्लोली, हम्म। ओके, ऐसे ये जो नजाकत हम्म। से जो करते हैं वो इसको कसक मसक कहते हैं। तो डेलिकेट काइंड डेलिकेसी जो है डांस की, एलिगेंस जो है और ग्रेस जो है वो है लखनऊ घराने में। और इस ओके। घराने में अभिनय पे भी ज्यादा फोकस किया जाता है, लाइक हाँ, दे जैसे पुराने घरानों वो में होता है कहाँ बट है, दिस इज द छेड़, स्पेशलिटी। छेड़ मोहे या वाला हाँ सॉन्ग। हाँ, अभी जैसे मोहे रंग दो लाल भी जैसे किया है, हाँ, मोहे ठीक रंग है, दो। तो उसमें भी जो ग्रेस है, ठीक है, आप कोई भी कथक परफॉर्मेंस देख लो तो अभिनय, फेशियल एक्सप्रेशन, आजकल लाइक बहुत सारे वीडियोस आ रही है लॉकडाउन में वेयर पीपल आर बैक के जो कोरियोग्राफी, हाँ जी, साइड हाँ जी, हाँ, कोरियोग्राफी, सिटिंग कोरियोग्राफी जो बहुत होती है, ट्रेंड में है अभी ठीक है, वो। तो उसमें क्या होता है लाइक यू जस्ट आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन और थोड़े बहुत हैंड मूवमेंट से यू शो एवरीथिंग दैट इज देयर इन दैट डांस, ठीक है। तो ये सिटिंग कोरियोग्राफी है, जो जो बैठ के ठुमरी गा के खुद एक्सप्रेशंस देना, ये होता है एक पार्ट कथक का, जो विशारद लाइक एक क्वेश्चन होता है विशारद में, जिसमें जो नर्तक है उसको बैठ के खुद गा के, ठुमरी गा के उस पे अभिनय करना होता है। तो ओह। जो ये बैठ के विद एक्सप्रेशन यू शो दैट इज एवरीथिंग लाइक अ सिटिंग कोरियोग्राफी या बैठ के ठुमरी गाना, वो जो है वो एक कथक का मेजर पार्ट है, ओके। अगर आप ओके। फुटवर्क से यहाँ वहां घूम के पूरे स्टेज कवर करके आप दिखाते हो जितना, उतना आपको सिर्फ बैठ के अपने एक्सप्रेशन से दिखाना होता है, so that is one important part of Kathak and really tough, okay। तो लखनऊ घराने में ये सारी चीजें जो है वो अभिनय जो है वो उसमें ज्यादा होता है। अगर हम ओके। लोग आए तीसरे घराने पे, दैट इज द जयपुर घराना। जयपुर घराने के अगर मैं आज के जो सबको जो पता है गुरु, वो है श्री राजेंद्र गंगानी जी, वो है। एंड जयपुर जो है इसमें बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड गोल्स होते हैं उसमें, ठीक है, और उनकी जो कोरियोग्राफी होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। अभी यहाँ पे था, यहाँ वहाँ पे था, लाइक हैंड मूवमेंट्स जो है वो विगरस हैंड मूवमेंट्स हो गई, ओके, कॉम्प्लिकेटेड, उनका फुटवर्क बहुत सॉलिड होगा, एंड दे विल बी द वन हु विल टेक मेजॉरिटी ऑफ स्पिन्स, सबसे ज्यादा जो चक्कर हम्म। लेते हैं कोई भी प्रेजेंटेशन में कथक में, दैट इज जयपुर घराना, ओके। तो ओके। ये तीन जैसे क्वालिटी वाइज जो है या जो इन तीनों घरानों को अलग करते हैं, ओके, दैट इज दिस, मतलब ये मेजर। तो बहुत बार स्टूडेंट्स हमको वो किसी का डांस देख के आए तो दे आस्क दैट हाउ कम आपने ऐसा तो सिखाया नहीं, ऐसा तो हम करते नहीं है, ठीक है। वो जो घराने का डिफरेंस है,
राइट, दैट इज द मेजर डिफरेंस। तो अभी जैसे है, जैसे अभी के जो गुरु हैं, लाइक देर आर सो मेनी जो है वो अपना घराना फॉलो करते हैं, अपने गुरु से सीखे तो वही घराना वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। बट देर आर सो मेनी गुरुज जो कॉम्बिनेशन सिखाते हैं, मतलब जो जयपुर से अच्छा है वो वहां से सिखाया, ठीक है, जो लखनऊ से अच्छा है वो सीखा, जो बनारस में अच्छा है वो सीखा। तो आई फील के घराना तो है ही, ठीक है, उसका जो हिस्ट्री है वो सब तो है ही, बट नाउ व्हाट वी नीड टुडे इज वी शुड टेक गुड थिंग्स फ्रॉम ऑल द थ्री घराना, ठीक है, और कंबाइन करके हम एक कथक करें। कथक जो है वो घराने वाइज डिवाइड नहीं होना चाहिए, और ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल द घराना, क्योंकि उनकी परंपरा है, इतने सालों से उस घराने की परंपरा जो चला रहे हैं अपनी, ठीक है। सो माई ऑल रिस्पेक्ट टू देम, बट लाइक अभी के जो कलाकार हैं वो सब कुछ चाहते हैं, लाइक टुडेज यंग जनरेशन दे वांट एवरीथिंग, उनको स्पिन्स भी करना है, उनको तत्कार भी फास्ट करना है, ठीक है, उनको वो कॉम्प्लिकेटेड ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड गोल वाला भी उनको करना है, ठीक है, और कुछ रह गया तो उनको लगता है अच्छा टीचर ने ये तो ऐसा वाला तो सिखाया नहीं, वैसे तो हमने यूट्यूब पे देखा था। तो अभी सोशल मीडिया पे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो हमको अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे, तो इट्स लाइक इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है, उनको देख के स्टूडेंट्स एक्चुअली दे कम टू अस एंड दे से हमको ऐसे करना है, हमको ऐसे करना है। So we have to teach them a complete thing, पूरा एक दिखाना पड़ता है करके, and we have to satisfy them. It's like that. So अभी जो हम लोग सिखा रहे हैं, that is combination of all the three घराना. At least I do that. I take the best from all. Definitely जो मेरे गुरुजी ने सिखाया वो तो मैं करवाती हूँ, but whatever is good in other घराना, तो मुझे जो है तीनों का एक कंपाइल करके उनको फिर उनको जब सिखाती हूँ तब उनको बताती भी हूँ कि ये जयपुर घराना का है या ये लखनऊ घराना है, अगर कोई स्पेसिफिक गोल है तो ये बताते हैं, तो दे नो ऐसा है। ओके मैम जी। तो कथक नृत्य की ऑथेंटिसिटी क्या है, वो कैसे पता चलेगी लोगों को? Can't hear you. I'm not able to hear you. सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा। You can hear me? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मुझे अभी आपकी थोड़ी आ रही है, थोड़ी सी आ रही है। एक मिनट। हेलो, अब आ रही है आपको आवाज? अभी तो बिल्कुल नहीं आ रही है। अब सुनाई दे रहा है आपको? अब मैम? Yeah, a little bit. अच्छा, I can hear you. हाँ, तो मैं ट्राई करूंगी, मैं थोड़ा ज्यादा जोर से बोलूं तो आपको सुनाई दे। हाँ, थोड़ा जोर से हो गया। हाँ। तो कथक नृत्य की ऑथेंटिसिटी क्या है? सॉरी, कथक नृत्य की ऑथेंटिसिटी। हाँ, ऑथेंटिसिटी, कथक की ऑथेंटिसिटी। आपको अब सुनाई दे रहा है? अब नहीं, आवाज नहीं आ रही है मुझसे। कथक की ऑथेंटिसिटी। Authenticity of Kathak, are you talking about that? Yes. Yes. Okay, got it, fine. जैसे मैंने कहा कि अभी जैसे मूवीज में वगैरह भी कथक का ज्यादा प्रचलन हो रहा है। वी हैव सो मेनी डांस शोज व्हिच आर गोइंग ऑन, राइट। तो कथक को देखा जाता है एक कंटेम्प्रेरी डांस, मतलब कंटेम्प्रेरी में कथक करते हैं लोग, राइट। बहुत सारे सॉन्ग्स पे करते हैं, मूवी के सॉन्ग पे कथक करते हैं। आई डोंट से दैट इट इज रॉन्ग, ठीक है, पर जो बेसिक है कथक का,
जैसे कथक जब भी होता है मैक्सिमम टाइम्स उसका जब भी परफॉर्मेंस होता है तो घुंघरू इज अ मस्ट। घुंघरू तो हमारे लिए भगवान की तरह है, ठीक है। तो पैरों में घुंघरू होना बहुत जरूरी है, पैरों से जो बोल निकलते हैं उसके जो भी हम वर्ड्स बोल रहे हैं जब म्यूजिशियंस के साथ हम लोग कथक करते हैं तो जो पैरों से बोल निकलते हैं दैट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिल्मी डांस कर सकते हो आप कथक को लेके, बट देर आर सो मेनी पीपल हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट कथक, सिर्फ मूवमेंट्स यहाँ से वहां से देख लिए एंड देन दे गिव अ परफॉर्मेंस सेइंग दैट इट इज कथक, राइट। तो कथक का जो एंड दे जस्ट थिंक एक ऐसे हाथ कर लिया, ठीक है, एक ऐसे घूम लिया, ये हाथ ऐसे कर लिया तो ये कथक हो गया। बट एवरी मूवमेंट ऑफ कथक इट हैज इट्स इम्पोर्टेंस और वो किस तरह से करना चाहिए। तो कथक अगर आपको करना है तो आप पहले उसको सीखिए, ओके, यू शुड लर्न कथक फर्स्ट प्रॉपरली, ठीक है। और फिर अगर आप उसको मिक्सअप करना चाहते हो या उस पे अगर आप किसी फिल्म के सॉन्ग पे कोरियोग्राफी करना चाहते हो देन इट्स फाइन, बट यू शुड सी व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग इट इज। आजकल तो हर एक गाने पे कोई भी गाना हो यू आर आप उस पे कथक के मूवमेंट्स करने लगते हो। तो जब हम लोग ये देखते हैं तो समवेयर वी फील अ लिटिल बैड, राइट। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे अभी मैंने कथक देखा था एक सॉन्ग पे, इट वाज ऑन आंख मारे, वो लड़का आंख मारे, ठीक है। तो नो डाउट जो परफॉर्म कर रहे थे वो कथक वाले ही थे और वो बहुत अच्छे से कर रहे थे, बट स्टिल समवेयर दिस सॉन्ग क्लासिकल डांस को हम एक पूजा की तरह करते हैं, तो किसी ऐसे सॉन्ग पे आप ऐसी कोरियोग्राफी नहीं करें तो इट्स मच बेटर, एटलीस्ट यू सी द वर्ड्स। जैसे अभी मोहे रंग दो लाल ये भी फिल्म का है, ठीक है। देवदास मूवी के जितने भी माधुरी दीक्षित के सॉन्ग्स थे, ठीक है, तो वो सारे कथक बेस पे थे। तो ऐसा अगर आप सॉन्ग उठाओ, आप उस पे कथक की कोरियोग्राफी करो, उसकी मूवमेंट्स, तो इट लुक्स नाइस, इट की ऑथेंटिसिटी जो है कथक की वो रहेगी साथ में एंड फीलिंग्स विल नॉट बी हर्ट। तो बस बोल दिया कि इस पे कोरियोग्राफी किया तो ये कथक हो गया, उस पे किया तो वो हो गया। और कथक जो है ना, मेनी पीपल थिंक के कथक फास्ट अगर करो कोई भी डांस को तो जैसे फास्ट करो तो डिफिकल्ट होता है, बट in classical dance you see that is one important thing of classical dance कि जितना स्लो वो म्यूजिक हो और उस पे अगर आप डांस कर सको, holding your expressions, showing your expressions for each and every line, holding, वो एक देखा यहाँ पे देखा वहां पे रुक गए, ठीक है, नजरें यहाँ से यहाँ की, थोड़ा सा शर्मा, ये सारी जो चीजें हैं जो नजाकत की चीजें हैं, ठीक है। तो जितना स्लो म्यूजिक होता है उस पे डांस करना इज मोर डिफिकल्ट, डेफिनेटली फास्ट अगर तबला बहुत फास्ट जा रहा है, लय बहुत ज्यादा है तो उसका डिफिकल्ट होगा, बट holding the audience on a slow track is more difficult, okay। तो वो जिसने भी कर लिया समझो कोई भी म्यूजिक पे कर लेगा। तो डांस जिनको पता है, जो डांस के बारे में जानते हैं अच्छे से, नृत्य के बारे में जानते हैं अच्छे से, तो स्लो परफॉर्मेंसेस जो है स्लो गाने पे अभिनय करना इज मच मोर डिफिकल्ट देन डूइंग इट ऑन फास्ट म्यूजिक। तो ये जो ऑथेंटिसिटी है आई थिंक के आज की जो जनरेशन है किसी भी सॉन्ग पे आप सेमी क्लासिकल लिख देते हो, कथक फ्यूजन लिख देते हो, ठीक है, तो वो आप देखो कि आप कौन से सॉन्ग पे कर रहे हो, ठीक है। और फिर क्योंकि ये एक भगवान की तरह है हमारे लिए, क्लासिकल डांस जिसने सीखा है उसको पता है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है, राइट। और इसका ताल जो समझना है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि इस तरह से डांस कर लिया, इसने 2-3 मूवमेंट ये डाल दी और उसमें बोल दिया कि कथक है, तो वो कहीं चुपता है हम। So this is a very beautiful dance form and we have so many like we have 8 classical dance form, तो वो सीखिए अच्छे से and then once you know the base, right, then you will yourself know कि ये डांस फॉर्म मैं किस में यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, फाइन। तो आई वुड रिक्वेस्ट लाइक
today I'm on FP, so I would request the young generation of today that you have to maintain the dignity of this dance form. Not only this, all the classical dance forms, right? You have to maintain the dignity of this, and you have to maintain the authenticity. जो इतने सालों से जो भी कथक के घराने के लोग हैं या जो भी कथक के आर्टिस्ट है जिन्होंने संभाल के रखा है, ठीक है, इट इज अप टू यू नाउ दैट यू कैरी इट एंड इसकी ऑथेंटिसिटी आप बरकरार रखो आगे के सालों तक। ओके मैम, तो कथक में हम क्या इनोवेटिव, अभी के समय हम क्या नया इनोवेशन ला सकते हैं, कुछ इनोवेटिव करके आज की जनरेशन को कुछ नया दे सकते हैं? No, I didn't get you, Khyati. There's some problem in the sound. में हम क्या इनोवेशन ला सकते हैं? Innovations in Kathak? Yes. Okay, are you talking about innovations in Kathak? हाँ, अभी हम क्या नए इनोवेटिव तरीके, हाँ innovations Kathak में तो like this is what I मतलब मुझे इतना ही समझ में आया कि आप कुछ innovations के बारे में पूछ रहे हो because I'm not able to get that question properly. Innovations तो कथक में जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे हैं, but the footwork that is there, उसकी जो the mudras and all that you can use in different ways, इसके चक्कर्स जो हैं, ठीक है, ये जो है innovation and authenticity जो अभी मैंने पहले जवाब दिया, I'll combine it together saying that ये authenticity के साथ आप उसमें innovation लाओ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप अगर परफॉर्मेंस दे रहे हो कथक का, ठीक है, तो जो ऑथेंटिक परफॉर्मेंस है वो तो है ही, बट इफ यू वांट टू डू एनी इनोवेशन इन दैट, इनोवेशन में उसका बेस जो है वो ही रखिए। आप देखिए कि आप कौन से सॉन्ग पे कर रहे हो, ठीक है, वेदर जैसे अभी मैंने एक वीडियो देखा था, एक्चुअली किसी ने मुझे भेजा था and there was a lot of controversy on that video कि वहाँ को कोई दो बहनें हैं जो सिंगर्स हैं, राइट, एंड उनके हाथ में शायद गिटार था एंड दे वर सिंगिंग, और उनका जो उनके एक उन्होंने बूट्स पहने थे और उसके ऊपर बूट्स बांधे थे, ओके, सो दे वर टैपिंग देयर फीट, ओके, गिटार बजा रहे थे, वो बहुत अच्छा गा रहे थे, बहुत अच्छा गा रहे थे, बट स्टिल they were trolled, fine, both the sisters were trolled क्योंकि घुंघरू एक ऐसी चीज है आप शूज के ऊपर नहीं पहन सकते। इनफैक्ट इफ यू हैव घुंघरू इन योर फीट, आप कर रहे हो प्रैक्टिस, जैसे हम लोग क्लासेस में भी लड़कियों को बोलते हैं कि अगर आपने घुंघरू बांधे हैं तो आप चप्पल नहीं पहनो, ठीक है, घुंघरू को जब आप बांधते हो, ठीक है, आपने बैग में से घुंघरू निकाले अपने, तो यू हैव फर्स्ट लाइक बाउ डाउन टू द घुंघरू, राइट, फिर आप उसको पैरों में पहनो, ठीक है, फिर आपका जब कथक क्लास हो जाए, आपका आपने नमस्कार कर लिया, आपका कथक हो गया, क्लास खत्म हो गई, फिर आप उतारोगे घुंघरू, उसको वापस बाउ डाउन करोगे आप, ठीक है, उसको भी प्रणाम करोगे आप, एंड देन यू विल कीप इट इन योर बैग, और 1 घंटा जो भी क्लास का है उसमें यू आर नॉट अलाउड टू वेयर चप्पल विद दैट। प्रोग्राम भी अगर उनका है, बैक स्टेज अगर वेट कर रहे हैं, एक बार घुंघरू पैरों में बांध लिए तो दे आर नॉट अलाउड टू वेयर शूज ऑन दैट। तो ये जो है इट इज लाइक यू आर द वन, आप मतलब उसका मान रखिए, ठीक है, घुंघरू का मान रखिए। तो इनोवेशंस है, उन्होंने कुछ नया किया, सॉन्ग गाया, गिटार भी लिया, वेस्टर्न कपड़े पहने, बूट्स पहने, बूट के ऊपर अगर आपने घुंघरू पहना है तो वो एक गलत चीज, ठीक है, तो उस वजह से वो काफी ट्रॉल भी हुए थे। तो इनोवेशन, ऑथेंटिसिटी, राइट, innovations following the rules, innovations respecting the dance form, okay, that way if you get the innovations then they are most welcome। ऐसे नहीं है कि हमने जो सीखा है वैसे ही करना है, यही करना है, वही करना है, ऐसे नहीं, पर उसका जो रिस्पेक्ट है वो कम नहीं। जी आई थिंक ऑल द डांस टीचर्स, ऑल जो भी डांस गुरुज है वो मुझसे सहमत होंगे कि रिस्पेक्ट जो है डांस फॉर्म का, किसी भी डांस फॉर्म का, वो
बरकरार रहना चाहिए। रहना ही चाहिए। तो मैम, कथक का भविष्य क्या है? अभी आप क्या देख सकते हो कथक का फ्यूचर? सॉरी, अगेन। कथक का भविष्य, आप क्या फ्यूचर देख रहे हो अभी कथक नृत्य का? ओके, कथक का फ्यूचर। फ्यूचर, राइट। जी जी फाइन। जी। तो जैसे मैंने बोला कि जब मैं छोटी थी और जब मैं सीख रही, फाइन, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्यों कथक सीखने के लिए भेजा, उसका एक और रीजन था कि both of my parents, they were interested in music and dance और सब में interested थे, but they did not get a chance because maybe their parents did not allow, या maybe financially उनके लिए possible नहीं था। तो दे हैड डिसाइडेड दैट हम अपने बच्चों के पास करवाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये डांस फॉर्म मतलब मुझे सीखने के लिए भेजा एंड मैं सीखी और मैं अब तक कर रही हूँ उसको। ये अभी का जो जनरेशन है, ओके, अभी का जो जनरेशन है, आई व्हाट आई लाइक अबाउट देम इज देयर एनर्जी। फाइन, जैसे मैं स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, राइट, आई टीच इन स्कूल ऑल्सो एंड आई have taught like I have been a teacher for past 27 years since 93। तो 93 में जब मैंने जॉब शुरू की थी, I was teaching senior KG, then first standard, then third standard, then I did my B.Ed, so I started with higher classes and all that। तो मैंने 12th तक के बच्चों को पढ़ाया है। So I know the energy level and I've seen the change in the generation that is coming, ठीक है। तो अभी का जो जनरेशन है उसका मुझे सबसे अच्छा पॉइंट तो लगता है, दे आर वेरी एक्टिव। मतलब उनको एक चीज से शांति नहीं है, दे वांट टू डू सो मेनी थिंग्स, मतलब करना है, मुझे करना है ऐसे। एंड तो वो जो एनर्जी है ना, इट हैज टू बी चैनलाइज्ड इन अ प्रॉपर मैनर। ओके, मैं वेस्टर्न डांस को खराब नहीं बोल रही हूँ, इवन माय सन्स आर डूइंग वेस्टर्न डांस, सो दैट इज ओके। पर जो भी कर रहे हैं वो लोग, लाइक दे हैव टू पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू दैट, राइट। एक चीज है दे आर वेरी एक्टिव, एक चीज है उनको नया नया चाहिए हमेशा। ओके, हम क्लासेस में भी अगर सैटरडे संडे को वो लोग क्लासेस में आते हैं, अगर मैंने 15 डेज तक उनको एक ही चीज करवाती रही मैं, तो वो तो बोलेंगे टीचर आप कुछ नया तो सिखाते ही नहीं। ओके, तो थोड़े इम्पेशेंट है, राइट, एंड दे वांट टू लर्न मोर एंड मोर, बट दे एक जो कमी है उनमें उनमें पेशेंस नहीं है। ओके, सो हाइपर एक्टिवनेस एंड पेशेंस, ये दोनों को बैलेंस करके अगर आज के बच्चे सीखते हैं, एंड आई एम सो हैप्पी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास है, बहुत सारे गुरुओं के पास जाते हैं, अलग अलग डांस फॉर्म सीखते हैं। तो आई एम सो हैप्पी दैट दे आर द वंस गोइंग टू कंटिन्यू दिस कल्चर फर्दर। ओके, और पेरेंट्स का भी अगर आज के लाइक इन दिस एरा, इफ यू सी, पेरेंट्स अगर डांस सिखाना है बच्चे को, अगर लड़की है तो दे विल डेफिनेटली गो फॉर अ क्लासिकल डांस, बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस कि क्लासिकल अगर सीखा है तो बाकी के डांस फॉर्म्स भी आ जाएंगे, दैट विल बी इजी, राइट। तो इतने सारे बच्चे जो अपना स्कूल और अभी जो है ट्यूशन व्यूशन ये सब मैनेज करके, दे आर लर्निंग कथक, they are learning Bharatnatyam, they are learning ODC, they are into classical music। ओके, म्यूजिक के लिए भी बहुत सारे जाते थे, दे आर लर्निंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो फ्यूचर जो है कथक का, आई एम सीइंग द फ्यूचर ऑफ कथक वेरी ब्राइट, बिकॉज वो बोलते हैं ना कि जो पुराना फैशन है वो वापस आता है। तो देयर वाज वन पॉइंट एट व्हिच वेस्टर्न डांस के पीछे पागल थे सब, एंड नाउ आई एम सीइंग द ट्रेडिशनल क्लासिकल थिंग कमिंग बैक। ओके, तो जो पुराना फैशन हो गया था कि ये क्लासिकल बहुत सीखे, ये जो है उसके वो अभी थोड़ा पीछे छूट रहा है, एंड नाउ पीपल आर टेकिंग इट एज अ प्रिविलेज। Oh, your child is learning Kathak. It's very nice. Bharatnatyam सीख रही है, वाह, म्यूजिक सीख रही है। So that era has come back. So I'm seeing the future of all the classical dance forms, of all the हमारा जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, ओके, वोकल है, सारे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, तबला है, हारमोनियम है, okay, I'm seeing flute hai, like there are so many students today, they want to learn flute, they want to learn sitar,
ठीक है, तो ये सारे हमारे हिंदुस्तान के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट्स है, वो उनको सीखना है. तो वी आर कमिंग टू अ ट्रेंड, ओके, where the traditional and the classical dance form is coming up. So I'm seeing the future absolutely bright. ओके मैम, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आज के स्टूडेंट्स और आपके पुराने स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है? Okay, fine. आज के स्टूडेंट्स और पुराने स्टूडेंट्स, इफ आई सी माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट, ओके, जब मैंने सीखा था कथक, एज अ स्टूडेंट व्हाट आई वाज एंड व्हाट आई सी इन टुडे, लाइक व्हेन आई एम टीचिंग, तो मैं क्या डिफरेंस देखती हूँ. तो मैं तो हम लोग जब सीखते थे तब हमारी हिम्मत नहीं होती थी बोलने की टीचर को, लाइक मेरे सर को, मेरे गुरु जी को, कि ये तो कर लिया ना, अभी आप इसके आगे का सिखाओ. तो हमने तो ये कभी नहीं बोला, वी नेवर सेड दिस, राइट. सो इट वाज लाइक, हमने कभी उनको बोला नहीं कि हमको हमको ये आ गया है, राइट. सो वी यूज्ड टू प्रैक्टिस इट अ लॉट. एक ही चीज हम बहुत बार उसको प्रैक्टिस करते थे क्लास में जाके. एंड ऑब्वियसली इट वाज लाइक, हफ्ते में एक दिन क्लास में जाते हैं या 2 दिन क्लास में जाते थे, तो बाकी का टाइम घर पे प्रैक्टिस करना होता था. कभी टाइम मिलता था, कभी नहीं मिलता था. सो व्हेन ही यूज्ड टू गो टू क्लास, तो पूरा 1 घंटा जो पिछली बार सर ने सिखाया है, अगर वो नहीं आ रहा है एंड यू आर नॉट लाइक वेरी मच श्योर कि सर ने करवाया और नहीं आएगा, तो आई वुड से एज अ डर, बट एक रिस्पेक्ट होता था कि मुझे ये नहीं आ रहा है, तो सर मैं प्रैक्टिस करती हूँ थोड़ी देर, ठीक है, मैं 15 मिनट आई प्रैक्टिस एंड देन आई शो यू, आई डेफिनेटली मैं आपको दिखा दूंगी. तो ये होता है. अभी जो है, तो अभी के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, राइट, उसमें जो मैंने चेंजेस देखे हैं, इट इज लाइक एज आई सेड कि उनको आगे सीखना है, आगे सीखना है. आप पिछले 2 घंटे से यही करवा रहे हो टीचर, आ गया मुझे, आ गया, हाँ मुझे आता है, ओके, करके दिखाओ. तो उसमें 10 गलतियां निकलेगी. सो एक एक मूवमेंट का जो परफेक्शन है कि हाथ यहाँ है, अगर राइट पैर बज रहा है तो आपका राइट हैंड कहाँ पे होना चाहिए, जब लेफ्ट लेग बज रहा है तो आपका लेफ्ट हैंड कहाँ पे होना चाहिए. फॉर एनी डांस फॉर्म, लाइक 3 चीजों का कॉम्बिनेशन इट इज ऑलवेज इट इज लाइक योर हैंड मूवमेंट, योर लेग मूवमेंट एंड आपकी नजर. ओके, तो अगर आपने आपका हाथ एक तरह से खोला है तो आपकी नजर आपके हाथ पे होनी चाहिए, ठीक है. अगर आपका हाथ नीचे गया है तो नीचे नहीं, एकदम नीचे नहीं देखना है. ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें आप हाथ नीचे गया पर आपको सामने देखना है, ऑडियंस के सामने देखना है, राइट. तो ऑल दीज थिंग्स मैटर. सिर्फ आपको मूवमेंट आ गया, दैट डजंट मीन कि वो मूवमेंट आपने कंप्लीट कर लिया. आपको उसका फुटवर्क आ गया, आपको उसकी हैंड मूवमेंट आ गई, आपको टीचर ने बता दिया कि आपकी नजर कहाँ पे होनी चाहिए तभी, ठीक है. पर ये 3 चीज आप साथ में कर रहे हो. आप पैर कर रहे हो तो आपके हाथ गलत हो रहे हैं, आप हाथ कर रहे हो तो पैर गलत हो रहा है, नजर नहीं हो रही है आपकी, सामने नहीं देख रहे हो, आप नीचे देख के कर रहे हो, ठीक है. तो ये सारी चीजें जो है ना, पर वैसे यहाँ पर वो है, मतलब पता है टीचर, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बहुत ज्यादा होता है. And they are like impatient to learn next. And the second thing what I want to say is, इसमें थोड़ा सा कोऑपरेशन हमको पेरेंट्स के साइड से भी चाहिए. एंड आई एम लकी इनफ कि मेरे को पेरेंट्स का कोऑपरेशन मिलता है. व्हेन आई टेल देम कि एक चीज आप उनको रोज, जब भी वो क्लास से घर आया, उनको ये मत पूछा करो आज टीचर ने नया क्या सिखाया, आज नया क्या सिखाया, ऐसे मत पूछो, ओके, ठीक है. पूछो कि जो सिखाया था वो आपने परफेक्टली किया कि आपको आ गई वो चीज, ठीक है. तो वो पूछिए आप, क्योंकि हर रोज कुछ नया नहीं होता है, पर जो सिखा है. एंड एट टाइम्स, देखिए हम जब जूनियर केजी में होते हैं, आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल, बिकॉज आई एम अ टीचर, लाइक जूनियर केजी में पूरा साल यू लर्न होती है ABCD. व्हाई? इट्स बिकॉज दैट इज द बेस, वो फाउंडेशन है, ठीक है. वो अगर अच्छे से आ गया, फिर 2 लेटर वर्ड्स आ गए, 3 लेटर वर्ड्स आ गए आपको, ठीक है. फिर सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस पता चल गए, देन यू गो अहेड सो फास्ट. मतलब बाकी के सालों में ये सारी चीजें आपको नहीं सिखानी पड़ती है,
Okay, teacher doesn't have to teach you that how you are going to form a sentence. Okay, what is the spelling of a particular word, वो सब आ गया आपको, अभी सिर्फ आपको धनाधन पढ़ाना ही है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग के ईयर्स लोग होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो होते हैं, उसमें जो हम काम करते हैं बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट्स जो कथक सीखने आते हैं उनके ऊपर, दैट इज देयर हैंड मूवमेंट, देयर लेग मूवमेंट, ओके, एंड द लुक, ठीक है, कहाँ पे देखना है, कौन से मूवमेंट के टाइम पे सामने देखना है, कौन से मूवमेंट के टाइम पे साइड पे देखना है, ओके, ऑल दो से जो एक पूरा मूवमेंट का जो उठाव आता है, दैट इज कम्प्लीटली, ओके। आपने बहुत अच्छा डांस किया, पर अगर आपका ये तीन चीजों का कोऑर्डिनेशन नहीं है, मे बी एनी डांस फॉर्म, मे बी इट इज वेस्टर्न, मे बी इट इज क्लासिकल, एनी डांस, but these three are the major things on which you have to work. You have to definitely work very hard. Okay, तो ही आपका जो नृत्य है वो खूबसूरत लगेगा, लोगों को देखने का मन करेगा, राइट। सो दीज आर द थ्री थिंग्स। तो जो आज के स्टूडेंट्स जो है उनको मैं ये बताना चाहती हूँ दैट इट्स अ वेरी नाइस थिंग दैट यू आर लर्निंग कथक। आप बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो इस नृत्य को सीखने के लिए, ओके। इफ यू आर लर्निंग इट, लर्न इट बाय हार्ट, मतलब दिल से सीखो आप उसको, और उसकी जो छोटी छोटी लाइक करेक्शंस हैं, उसमें छोटी छोटी चीजें आपको एडिशन करनी है जो बताई जाती है आपको, वो आप करो, ओके। उससे क्या होगा, वी आर मेकिंग योर बेस स्ट्रॉन्ग, और अगर आपका ये बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर आपको कोई भी मूवमेंट्स, जैसे फोर्थ फिफ्थ ईयर के बच्चे होते हैं, मुझे उनको ज्यादा उनकी मूवमेंट्स पे करेक्शन नहीं करना पड़ता है, ओके। आई जस्ट शो देम वंस, ओके। मैंने कोई भी तोड़ा किया, टुकड़ा किया, तत्कार किया, ठीक है, तो मुझे सिर्फ उनको एक बार दिखाना पड़ता है, एंड दे नो कि इसमें मुझे कहाँ देखना है, ठीक है, मुझे कौन से पैर पे ज्यादा वजन देना है, मुझे कौन सी बीट साइलेंट करनी है, ठीक है। ये सारी चीज जो है, जैसे अगर दिखदा दिख दिख बोल है कथक के, तो जरूरी नहीं है कि हर एक में आप दिखदा दिख दिख ऐसे चार पैर उस पे मारो, ओके। कभी ऐसे होता है कि दिखदा दिख दिख का आपने एक स्पिन लिया, तो उसमें आपको दिखदा दिख दिख में चारों जो बोल है वो बजाने नहीं है अपने पैरों से, ठीक है। तो कहाँ पे पैर बजाना चाहिए, कहाँ पे पैर नहीं बजाना है, ये सारी जो समझ है वो हम लोग फर्स्ट 3 इयर्स तक उनको दे देते हैं। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू एड इज, अभी जो है, लाइक आई हैव अ लेडीज बैच, ओके। सो आई हैव उसमें जो है सारे 40+ है मैक्सिमम, ओके, वाह, राइट। एंड दे हैड अ पैशन फॉर दिस डांस, उनको ये डांस सीखना था पहले से, पर कुछ ना कुछ रीजन से वो नहीं सीख पाए। तो जैसे मैंने बोला कि मेरे पेरेंट्स को सीखना था एंड दे कुडंट, ओके, तो उन्होंने हमसे करवाया। तो ऐसे बहुत सारी लेडीज हैं आजकल जो जिनको सीखना था, तो वो अपनी डॉटर्स को तो सिखा ही रही है, बट दे आर लर्निंग देमसेल्व्स, क्योंकि अभी काफी टाइम मिल जाता है उनको, बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है, और दे कैन स्पेयर ट्वाइस अ वीक, स्पेयर करते हैं टाइम। तो आई हैव अ स्पेशल बैच फॉर देम, और वो लेडीज जो है वो इतनी like they're so enthusiastic to come and learn, okay। और बहुत बार नहीं भी होता है उनसे, तो बोलते हैं नहीं नहीं ये तो हमसे नहीं होगा, नहीं होगा। तो मैं यही बोलती हूँ कि नहीं होगा ऐसे मत, तो बोलो कि मैं कोशिश करूंगी, ठीक है। फिर अभी लाइक आई डोंट अलाउ देम टू यूज एनी नेगेटिव, और मैं बोलती हूँ कि मैं कोशिश करूंगी, आई विल ट्राई, ओके। तो एक बार ऐसे हुआ कि मैंने जैसे फर्स्ट ईयर उनका सिखा दिया उनको, सेकेंड ईयर हुआ, तो सेकेंड ईयर में लाइक उनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था एक दो स्टेप्स पे। तो जब मैं करके दिखाती हूँ तो बोलती हूँ बाप रे ऐसा करना है, ये करना है, कैसे होगा, आई ऑलवेज से नो, ऐसे मत करो। मैंने उनको बोला कि आप 3 इडियट्स का जो रैंचो है ना उसको याद करो। तो क्या बोलता था, किसी ने भी ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, यू रिमेम्बर या 3 इडियट्स मूवी सबको बताओगी, उसमें जब रैंचो बोलता है कि जब मैंने ये वर्ड लिखा बोर्ड पे, तो किसी ने ऐसे सोचा कि मुझे आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, सब टेंशन में आ गए कि ये क्या है, ये हमको पता चलेगा कि नहीं, ऐसे मत, राइट। You see
it and say, okay, आज मुझे कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, right? And you say, वाह, ये करना है हमको। अभी मैं कुछ भी नया सिखाती हूँ, अगर वो लोग देख रहे होंगे अभी मेरा लाइव टॉक शो, वो सब हंस रहे होंगे, बिकॉज आई टेल देम, डोंट से कि अरे बाप रे, डोंट से दैट, ऐसे बोलो, वाह आज हमको ये सीखना है, हम सीखेंगे। सो व्हेन यू स्टार्ट विद द पॉजिटिव थिंग, यू विल लर्न इट बेटर एंड फास्टर। सो फ्यूचर जो है, ना ही हमारे छोटे बच्चे जो है, बच्चियां, वो कथक को फ्यूचर में संभाल के रखने वाले हैं, बट देयर आर लेडीज आल्सो टुडे which are 40 plus. Like last year, one of my students जिन्होंने विशारद किया, her age is 52. At the age of 52, उन्होंने विशारद किया। Okay, so I'm not only seeing the young generation, but the middle aged women, they are also into this, और वो अपना घर का सारा काम निपटा के they are coming to learn Kathak. Okay, I'm so happy for that. मतलब जहाँ लगता है कि अभी क्या करना है सीख के, जिस एज में लगता है, उस एज में they are beginning to learn this dance form. So like I thank all of them, and it is such a pleasure to teach them. It's such a pleasure to teach them कि इस एज में वो लोग सीखना चाह रहे हैं. So even we feel enthusiastic कि इनको सिखाना है. जी जी, सही बात है। तो कथक के लिए क्या क्या डिग्री कोर्सेज अवेलेबल है? सॉरी, कौन से डिग्री कोर्सेज अवेलेबल है कथक सीखने के लिए? सीखने के लिए कौन से कोर्सेज अवेलेबल है? हाँ, डिग्री कोर्स। ओके, यस, फाइन। तो हम लोग जैसे लाइक if I talk about the school system, like after 15 years, मतलब जूनियर केजी से आपने शुरू किया, 10th तक किया, 12th किया, then 3 years of degree, तो 15 years आपके लाइफ के होते हैं get that degree. अगर आपको कथक में या किसी भी डांस फॉर्म में आपको अगर डिग्री लेना है, तो we have 7 exams. Okay, 7 exams. The last one is विशारद. अगर आपने विशारद कंप्लीट किया है, तो that is like a bachelor's degree that you got. It is equivalent to a bachelor's degree. ठीक है? Okay. फिर अगर आपको मास्टर्स करना है उसमें, तो वो डिग्री होगी आपकी अलंकार. ठीक है, अलंकार. So 7 years of विशारद, ठीक है, 2 years of अलंकार. जैसे हमारा MA Part 1, MA Part 2 होता है, वैसे अलंकार प्रथम और अलंकार द्वितीय ऐसे होता है. देन आगे की जो डिग्री है, लाइक इफ आई कंपेयर इट विद द एजुकेशन सिस्टम, जैसे आप एमफिल बोलते हो, ठीक है, तो वो हो गया प्रवीण. वो जो आपको लाइक टाइटल मिलेगा, दैट इज लाइक व्हाट डिग्री यू हैव अर्नड इज द डिग्री ऑफ प्रवीण. ओके, तो विशारद, अलंकार, प्रवीण. एंड देन जैसे डॉक्टरेट होता है, दैट इज डॉक्टरेट. तो डॉक्टरेट इन कथक. So these are the steps. एक और चीज ऐसे है कि 7 एग्जाम्स है, that doesn't mean you finish it in 7 years. Okay? जैसे आपका फर्स्ट ईयर का आपका कोर्स है, तो वो शायद 1 साल में हो जाए, ठीक है, पूरा हो जाए. Then as you go ahead, आपका जो डांस फॉर्म है और जो आपको सीखना है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा. It will be like आपको समझना है ताल और वो सब समझना है, ठीक है. वो ताल आप जब समझोगे तभी आप आगे कर पाओगे. आपको अपने इनोवेशन शुरू करने हैं, राइट, एंड देन यू गो अहेड. तो कभी ऐसे होता है कि आपको एक एग्जाम क्लियर करने में उसका जो कोर्स है वो सीखने में आपको 2 साल लग जाए, कभी 2.5 साल लग जाए, इफ यू आर नॉट रेगुलर, एंड मे बी इफ यू आर नॉट गुड एट कैचिंग अप व्हाटएवर द टीचर हैज टॉट यू. ठीक है, तो ये चीज मुझे क्लियर करनी है यहाँ पे कि 7 एग्जाम्स, आई नेवर सेड 7 years. तो ये आप 7 एग्जाम्स कितने साल में कंप्लीट करोगे? इन अ ईयर द यूनिवर्सिटी अलाउज अस टू गिव वंस ओनली एग्जाम. मतलब साल में 2 बार एग्जाम होती है, लाइक इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल. मतलब नवंबर दिसंबर में होती है और अप्रैल मई में होती है. बट इट्स नॉट दैट कि आप 6 months में नहीं दे सकते. आपको एक पूरा साल
like in a year you can give the exam once. तो यूनिवर्सिटीज जो है मोस्टली, जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, बॉम्बे की जो यूनिवर्सिटी है अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय, तो हम वहां से दिलवाते हैं एग्जाम्स। फिर गुजरात में बृहद गुजरात है जिसमें से एग्जाम्स दी जा सकती है। तो दीज आर द लाइक वैलिड यूनिवर्सिटी। अभी जो नया गुजरात में निकला है दैट इज महागुजरात, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटीज है जिसके थ्रू आप एग्जाम दे सकते हो। देन इन बड़ौदा यू हैव एमएस यूनिवर्सिटी, वहां पे आप कथक का ऑफिशियल डिग्री ले सकते हो, राइट। तो दीज आर द डिफरेंट लेवल दैट यू कैन डू। आप एक गुरु के पास से ये यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, या फिर आप कॉलेज में भी ये सब्जेक्ट लेंगे। कॉलेज में जाके ये सब्जेक्ट लेना, ये ट्रेंड यहाँ पे काफी कम है अभी, ओके, बट आई एम श्योर इन फ्यूचर दे विल मेक सम अमेंडमेंट्स फॉर दैट। अब जब मैंने बोला कि फर्स्ट 7 एग्जाम्स, ओके, और उसमें जो नए नए पड़ाव आएंगे जो आपको सीखने हैं उसमें, आई हैव बीन लकी इनफ, लाइक लेट मी से कि कथक जो है या कोई भी डांस फॉर्म है उसमें भी मैथ्स है। आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज आई एम अ मैथ्स टीचर, ओके। और किसी को डरने की भी जरूरत नहीं है, अरे बाबा मैथ्स तो वैसे ही स्कूल में नहीं आता है, अभी कथक में भी मैथ्स सीखना है अभी क्या। तो हर एक ताल जो है कथक जो है वो बेस्ड है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पे। तो उसमें ताल आएंगे, ठीक है, और उसमें अलग अलग राग आएंगे जिसपे आप परफॉर्मेंस दोगे, ठीक है। तो आपको वो ताल और राग की समझ होनी चाहिए, ओनली देन यू विल बी। अभी जब मैं फर्स्ट ईयर में जो कुछ मैं करवा रही हूँ अभी, इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई हैव लर्न द सेम थिंग फ्रॉम माय गुरु। जैसे बिफोर दैट आई लाइक टू टेल यू कि कथक में परफॉर्मेंस का एक जो सीरियल ऑर्डर होता है वो क्या होता है। लाइक व्हेनेवर कथक परफॉर्मेंस इज डन, तो शुरू में जब नर्तक स्टेज पे आते हैं तो एक वंदना कर सकते हैं, गणेश वंदना कर सकते हैं, शिव वंदना कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स ऑफरिंग टू द गॉड। उसके बाद जो बेसिक लाइक मेन कथक का पार्ट जो शुरू होता है, ठीक है, नृत्य का पार्ट उसको बोलते हैं नृत्य। तो नृत्य जो शुरू होता है उसमें होते हैं ठाट होता है, आमद होता है, तोड़े होते हैं, तोड़े टुकड़े भरन, ये सब होता है। फिर कवित होता है उसमें, फिर फुटवर्क होता है जिसको हम तत्कार कहते हैं, ठीक है, वो होता है। और एंड में जो है लाइक कथक के डांस परफॉर्मेंस में एंड में यूजुअली एक ठुमरी या कोई अभिनय गीत लिया जाता है जिसपे नर्तक अभिनय करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसका एक बेसिक मैथमेटिक्स है कि आपको अगर आप वो बेस सीख जाओ तो यू कैन डू इनोवेशंस ऑन योर ओन इन कथक। तो एक बहुत कम गुरु होते हैं जो ये चीजें अपने स्टूडेंट्स को दे पाते हैं, ओके। तो मेरा जो बेसिक थिंग होता है जो मैं अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ पहले से, दैट इज दे कैन डू देयर ओन इनोवेशंस knowing all the बेसिक मैथमेटिक्स। जैसे अगर हम एक बोलते हैं तोड़ा, ठीक है, तो उसमें जो अलग अलग कथक के बोल हैं उसका बोल समूह लेके एक तोड़ा बनता है और वो सम पे आता है। सम इज द फर्स्ट मात्रा ऑफ एनी ताल, ठीक है। तो अगर उसको 3 बार करके उसको सम पे लाना है तो हम उसको बोलते हैं चक्रदार तोड़ा। अब चक्रदार तोड़ा जो है अगर वो आपको बिठाना है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, आपको देखना है कि आपका ताल कितनी मात्रा का है, ठीक है। आपको ये देखना है कि आप एक जो 3 बार जो कर रहे हो उसमें एक बार जो कर रहे हो वो आप कितनी मात्रा में बिठाओगे तो वो 3 बार करके सम पे आएगा, ओके। तो यू डोंट हैव टू यूज लाइक ट्रायल मेथड्स यूज नहीं करने। आप ट्रायल मेथड्स कब यूज करोगे जब आपको उनका बेसिक मैथ्स नहीं बताता। तो ये जो चीज है अगर ये समझ में आ जाए यू विल बी अ वेरी गुड कथक इन फ्यूचर बिकॉज यू हैव लर्न्ड द बेसिक ऑफ द ताल, ओके, व्हिच यू आर डूइंग, राइट। उसमें आपको कोई भी चीज दी जाए, जैसे मुझे याद है यहाँ सूरत में आने के बाद आई टू गो फॉर माय फर्दर कथक क्लासेस। यहाँ पे सूरत में सबको पता है स्मृति बोरा टीचर थे हमारे, ठीक है, उनके पास मैं जाती थी। तो एक बार ऐसे हुआ था कि
कालीनाथ जी आए हुए थे, कालीनाथ मिश्रा जी, पंडित कालीनाथ मिश्रा। वो बहुत बड़े तबला वादक है नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे। तो ही यूज्ड टू कम एवरी मंथ और ट्वाइस, 2 महीने के बाद एक बार आते थे वो लोग, और हमारी प्रैक्टिस करवाते थे तबले पे। तो हम एक चीज कर रहे थे जिसको बोलते हैं उठान। उठान ये चीज है जो नर्तक जो है वो बिगिनिंग में करता है, ठीक है। तो ये उठान कर रहे थे हम। तो उठान जो शुरू हो रही थी वो 5वीं मात्रा से शुरू हो रही थी। जो भी कथक जानते हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो वो उठान जो है वो 5वीं मात्रा से शुरू हो रही थी। एंड हमको टीचर ने ऐसे सिखाया था, तो हम कर रहे थे प्रैक्टिस उसके साथ। तो अचानक रुक गए कालीनाथ जी और उन्होंने बोला कि अच्छा रुको, ये तो 5वीं मात्रा से शुरू हो रहा है, अगर मुझे ये सेम उठान अगर मुझे 7वीं मात्रा से शुरू करना है, आप 5वीं मात्रा से शुरू करते हो पर मुझे 7वीं मात्रा से करना है, तो कैसे करोगे आप आप कैसे ताल में बिठाओगे? Okay, so that was a quick question, right? And I was used to it because गुरुजी ने हमको सिखाया था। मेरे जो गुरुजी हैं डॉक्टर राजकुमार खेतर, वो ये सारी चीजों मतलब उन्होंने हमको सिखाया था ये बेसिक मैथ्स जो है। ओके, तो मैंने क्विकली जो मुझे 2 मात्रा कम करनी थी उसमें वो करके मैंने बिठा के सुना दिया उनको। फिर उन्होंने बोला अच्छा अगर मुझे एक भी मात्रा ही नहीं छोड़नी है, मुझे अगर सम से शुरू करना है, इसको मैं सम से सम तक कैसे करूंगा? तो दैट ऑल्सो विद इन 2 minutes लाइक आई डिड इट और मैंने सुना दिया उनको। तो ही वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। ये अभी पूछा अभी जवाब आ गया, ठीक है। तो ये कब हो सकता है? जब आपको वो सिखाया गया है, जो बेसिक थिंग है उसकी वो सिखाई गई है। हमारे गुरुजी के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि एंड आई एम थैंकफुल टू हिम कि द वे ही टॉट अस। ओके, उन्होंने कभी भी हमको पूरा कोर्स जैसे हायर इसमें 6th-7th ईयर जो बोलते हैं, 7th ईयर इज विशारद, उन्होंने हमको पूरा कोर्स ऐसे स्कूल फीडिंग करके सिखाया ही नहीं है, ठीक है। उसका जो भी कोर्स था, तो अगर हम 4 लड़कियां हैं क्लास में उस बैच में, तो मेरे भी तुम कल ये बिठा के लाना, ठीक है। दूसरी लड़की को बोल दिया तुम ये बिठा के लाना, तुम ये बिठा के लाना, तुम ये करके लाना, ठीक है। तो अभी सर ने बोला है करना है, तो कहीं से भी माथा मार के और वो बिठा हम लोग को बोल यूज करके, अच्छा ये बोल मैं आपको दे रहा हूँ। और विशारद में एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है, जो आपके एग्जामिनर आएंगे वो आपको एक बोल देंगे और बोलेंगे इस पे मुझे एक तोड़ा बिठा के दिखाओ, इस पे मुझे एक ठाट बिठा के दिखाओ, इसमें मुझे आप एक झकड़ा तोड़ा बना के दिखाओ ऑन द स्पॉट, राइट। तो उसकी प्रैक्टिस वो हमें क्लास से ही देते थे, राइट। तो वो चीजें हमने उनसे सीखी है। तो हमको स्पून फीडिंग कभी नहीं किया उन्होंने। एंड ही टॉट अस द बेसिक्स, जो बेस जिसकी वजह से वी कैन डू एनीथिंग, लाइक वी कैन अंडरस्टैंड कथक वेरी वेल नाउ। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी इसी हिसाब से सिखाती हूँ कि जो मैथ्स है वो भी सिखाती हूँ और कथक भी सिखाती हूँ साथ। इट्स लाइक ओके मैम, आपने बताया कि आपके गुरुजी एक पुरुष है, आपने आपके गुरु नहीं, और आपने पहले बताया कि ज्यादातर लड़कियों को अगर डांस सीखना है तो पेरेंट्स उन्हें क्लासिकल सिखाते हैं और लड़कों को सीखना है तो वेस्टर्न। तो क्या ये मान्यता जो लोगों में चल रही है, पर्सनली मुझे थोड़ी गलत लगती है, आप इसके बारे में कुछ अगर कह पाए? राइट, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज मैं अभी काफी कम देख रही हूँ एंड दैट्स माय मैटर ऑफ कंसर्न कि मैंने सीखा गुरुजी के पास, ठीक है। तो और मेरे गुरुजी ने उस जमाने में सीखा जब लड़कियों को तो सिखाते ही नहीं थे, तो लड़के तो कहाँ सीखे, कैसे? ओके। हाँ हाँ। और उन्होंने सीखा है गोपी कृष्ण जी के पास, ठीक है। तो गोपी कृष्ण जी के यहाँ जब वो क्लास के लिए जाते थे तब उन्होंने बताया कि ऐसे ही मतलब क्लास में आ रहे हो मतलब सिखा दिया, ऐसे नहीं होता था। वो गुरु के मूड पे डिपेंड होता था। लाइक आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग अबाउट गोपी कृष्ण जी, डेफिनेटली वो बहुत महान डांसर थे, ठीक है, बहुत बड़े कथक के कलाकार थे। बट इट वाज लाइक ऐसे होता था चलो आज कुछ नहीं सिखाया, आज तुम यही करो वही करो। तो इतना कुछ सुन सुन के बोले हम लोग ने ये डांस फॉर्म जो है वो सीखा है। तो ही हैज हाई रिगार्ड्स फॉर दिस डांस, राइट।
और उस दौरान जैसे अभी हमारे पास, जैसे मैंने अभी जब घरानों के बारे में बताया, मैंने बताया पंडित बिरजू महाराज जी के बारे में, मैंने बताया पंडित राजेंद्र गंगानी जी के बारे में, ठीक है। तो वो घराने के जो है वो तो सीख ही रहे कथक, तो उनका वो घरानेदारी है, पर उसके अपार्ट आई एम सीइंग के जो लड़के हैं, बॉयज स्पेशली, दे आर नॉट लर्निंग दिस डांस फॉर्म मोस्टली। जैसे एज यू सेड कि अगर लड़की है तो उसको क्लासिकल सिखाओ, अगर लड़का है तो उसको वेस्टर्न सिखाओ, वेस्टर्न सिखाओ। ओके। तो बॉयज काफी कम आ रहे हैं अभी इस डांस फॉर्म को सीखने के लिए, राइट, एंड दे नीड टू बी मोटिवेटेड। और अगर कोई लड़का सीखता है क्लासिकल डांस फॉर्म, तो उसके दोस्त होते हैं, उसके फैमिली वाले होते हैं कोई जो उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं, राइट, कि क्या ये तो लड़कियों का डांस है, तू कैसे करता है, तू क्यों कर रहा है ऐसे। तो वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर देम एंड वी शुड हैव मोर बॉयज कमिंग इनटू दिस। और ये जो चीज है कि आप उसको निकाल दो दिमाग में से कि ये लड़कियों के लिए डांस फॉर्म है। लाइक यू कैन सी भरतनाट्यम में साउथ में अगर आप जाओ तो वहां पे बहुत सारे लड़के हैं जो सीख रहे हैं, एंड दैट इज लाइक, और कई सारे ऐसे हैं जो लड़कियों से डांस फॉर्म भी वो कर सकते हैं कथक, हाँ, है ना। और कई सारे लड़के ऐसे हैं जो शायद लड़कियों से भी ज्यादा अच्छा डांस कर सकते हैं। एंड यू सी देम ऐसे एक्सप्रेशन की हम शर्मा जाए। हाँ, हंसने की बात नहीं होती है वो। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लड़के भी, लाइक बॉयज भी, दे शुड टेक अप दिस डांस फॉर्म कथक, एंड यू शुड लीव ऑल दैट। मतलब कोई मेरा मजाक उड़ाएगा, ये करेगा, वो करेगा इन सोसाइटी, आई माइट नॉट बी एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, ऑल दीज थिंग्स शुड नॉट मैटर, ओके। अगर आपको वो डांस फॉर्म अच्छे से सीखना है तो आई वुड लाइक टू से दैट इवन I don't know like whether this will be acceptable or not, but I do have a transgender as one of my students. Okay, तो वो जब किसी और के पास गए थे तब उन्होंने उसको मना कर दिया था, बोले कि नहीं मैं नहीं सिखाऊंगी आपको, मैं कैसे सिखा सकती हूँ आपको। But I do have one student as transgender in my class. Uh, he is in the 4th year now, okay, और वो एग्जाम दे रहे हैं। उनके साथ जो भी मेरी स्टूडेंट्स, मतलब वो जिस बैच में है वो बैच की गर्ल्स भी उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आती है, एंड लाइक दे डू इट टुगेदर, राइट। अगर उनको नहीं आ रहा है तो उनको सिखा रहे हैं, या वो अगर आ रहा है तो उनसे सीख रहे हैं। सो आई एम सो हैप्पी कि ये डांस फॉर्म है, ये लड़के के लिए है, लड़की के लिए है, ट्रांसजेंडर के लिए, ऐसे कोई उसमें डोंट मेक पार्टीशंस इन दैट। इट्स अ डांस फॉर्म व्हिच कैन बी लर्न्ड बाय एनीवन। सो आई वांट मोर बॉयज टू कम इनटू दिस। गर्ल्स तो कर ही रही है, आई अप्रिशिएट गर्ल्स, एज आई सेड लेडीज भी कर रही हैं, ठीक है, बट आई वांट मोर बॉयज टू कम इनटू दिस, लीविंग अवे द शेम दैट दे विल फील। सोसाइटी में क्या बोलेंगे सब, है तू डांस करता है, तू डांस करता है, नहीं। सो जो ये चीज आपको बोल रहे हैं, ठीक है, आप उनको मत सुनो, एंड यू कम एंड लर्न दिस डांस, ओके। क्योंकि मैंने भी गुरुजी से सीखा, तो उस जमाने में अगर उन्होंने सीखा है, आज जब पंडित बिरजू महाराज जी करते हैं, आप कितने अच्छे से देखते हैं उनका डांस, ठीक है, तो इट कैन बी डन। आई वांट मोर बॉयज थिंक अबाउट इट and get into any, I'm not saying Kathak, get into any classical dance form, that is going to help you. हाँ, और कला वैसे भी उम्र या जेंडर देख के नहीं आती, वो आपके अंदर ही होती है, बस ऐसी आंखें चाहिए जो उसे पहचान सके। I didn't get you, sorry. Okay. आर्ट या कला उम्र या जेंडर देख के नहीं आती, वो आपके अंदर पहले से ही होती है। किसी भी जेंडर के लिए, लाइक इट इज नॉट जेंडर बाउंड, इट इज नॉट कास्ट बाउंड, है ना, कास्ट रिलीजन कुछ भी नहीं आना चाहिए उसमें। या इट शुड बी ओपन फॉर एवरीवन, एंड लाइक एवरीबॉडी इज अ ह्यूमन बीइंग, वी विल टेक इट एज अ ह्यूमन बीइंग। सब लोग एक मनुष्य है और हर एक मनुष्य का हक है उसके ऊपर। तो उसमें आप जेंडर बायस मत करो, उसको आप कास्ट और रिलीजन से डिवाइड मत करो कि ये डांस फॉर्म इसके लिए है, ये डांस उसके लिए है। इनफैक्ट कला जो है वो सबको जोड़ के रखती है, इट इज देयर, ओके। एंड लाइक वन मोर थिंग अबाउट कथक दैट आई वुड लाइक टू से इज, कथक के बहुत सारे लाइव शोज होते हैं, ओके।
तो हमारे साथ बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे तबला होता है, हारमोनियम होता है, सरोद होता है, सितार होता है, एंड गिविंग अ लाइव परफॉर्मेंस। ओके, आप एक रिकॉर्डेड म्यूजिक शुरू करो और आप उसके ऊपर परफॉर्म करो, और एक आप एक लाइव शो करो जहाँ पे म्यूजिक लाइव बज रहा है और आप करो। ओके, दैट, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप ताल और लय को अच्छे से समझते हो, ठीक है, ओनली देन यू विल बी एबल टू गिव अ लाइव परफॉर्मेंस। तो उसमें जो है आपके सारे सेंसेस जो है ना, दे शुड वर्क एब्सोल्युटली फाइन फॉर अ लाइव परफॉर्मेंस। लाइव परफॉर्मेंस इज नॉट इजी। तो कथक में जो मैं बोल रही थी कि हमारे फुटवर्क जो होता है, स्पिन्स जो होता है, ठीक है, वो सब तो है। उसके साथ बाकी के डांस फॉर्म्स में भी लाइव होता है, बट मैक्सिमम लाइव परफॉर्मेंस आर डन इन कथक। तो ओके। उससे भी लाइक योर पर्सनालिटी डेवलप्स। जो पर्सनालिटी, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू गिव अ लाइव परफॉर्मेंस विद सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग एंड यू आर लाइव इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। तो वो एक प्लस पॉइंट है कथक का। जी जी। अगर डांस के बारे में बात करने बैठे तो 1 घंटा हमेशा कम ही पड़ेगा। कम ही लगता है यार, कम ही डेफिनेटली लगता आई है एग्री। कि अरे यार वो बात तो रह गई, अभी तो ये भी पूछना था, अभी तो ये भी बताना था, ये हो जा रहा है। आई थिंक वी हैव वन मोर सेशन विद द कथक गुरु ना। तो हाँ जी, हाँ जो भी जी। क्वेश्चंस इस लाइव में आए हैं, मे बी ख्याति यू कैन कवर अप देम इन दैट सेशन। हाँ जी, वो वहां पे उन्हें हाँ, पूछ आप वो सकते हैं। सेशन में जी देन, जी जी। और एल्स वी कैन डू अभिव्यक्ति पार्ट 2 आल्सो। हाँ, जिग्नेश सर से बात करूंगी मैं, हम जरूर जरूर प्लान करेंगे ऐसा कुछ। ओके, तो थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विथ अस। आपके पास से माय बहुत प्लेजर, कुछ थैंक यू सीखने सो को। मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मैम। और जो आपने कहा, वैसे बहुत सारे लड़के भी अब क्लासिकल डांस सीखना शुरू कर दे, तो बस थैंक यू या सो मच मैम। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच।